तो आज क्या किया कहानी पढ़ेंगे। मेंढक पकड़ रहे, कौन पकड़ रहा है इधर ना? अच्छा तुम लोग भी कुछ पकड़ने जाते हो क्या? मछली लोग, एक मिनट, सम्राट मछली, आलिया मछली पकड़ने जाती है और केकड़ा। एक बार मेरे पापा ने कबूतर पकड़ा था। तू भी गई थी क्या कबूतर पकड़ने के पापा के साथ? और कौन गया था? कैसे पकड़ा था कबूतर को बता तो जरा। मैं पकड़ लिया था। बैठा था, हाथ से पकड़ा था क्या? हाथ से पकड़ा था कि जाल बनाया था कुछ? हाथ से ही पकड़ लिया था। कबूतर पकड़ा था। अच्छा कैसे? सफेद कबूतर अंडे देते हैं ना, फिर हम जाते हैं, बच्चे निकलते हैं ना, उसको लेके आते हैं, फिर ना पालते हैं। लकड़ी किसको जानते? हाँ राइट और पिंपल दोनों काम पेड़ का नहीं, वो काम करते हैं, मछली को पकड़ते हैं। मैं अंदर रोटी सब्जी। अरे तू बाल क्यों नहीं आई? मुझे लगा तू भी कुछ पकड़ेगी, नहीं पकड़ा तू। अब इसको मैं इधर लगा रहा हूँ और लकी हमको बताएगा कि अपन उस पर क्या लिखेंगे, ठीक है? हाँ लकी, इसको अपन पार्टी में कैसे बोलेंगे? मनीष में पहाड़ ना पर घूमने ऐसे पहाड़ पे नहीं, मनीष में जैनी बैला पे घूमा गया था। यहाँ पे मुस्कान में अलग अलग मेले होते हैं, कभी बाल मेला, कभी नाटक भी होते हैं, शो भी होते हैं। ऐसे एक दिन हमारी क्लास में कहानी लिखने का था, तो मेरा बहुत मन था कि मैं कहानी लिखूं। उस दिन मैंने एक कहानी लिखी थी कि तब मेरी मम्मी बीनने जाती थी, तो हमारी मम्मी हमको भी साथ ले आती थी, तो हमको 4 बजे उठाती थी कि चलो बीनने के लिए। अब मेरी मम्मी बीनने तो जाती थी, लेकिन बीनती कम थी, उनको कुत्ते के बच्चे जो होते ना उनको ज़्यादा उठा के लाती थी। तो अब ऐसी जाती थी और एक छोटा सा पिल्ले को जो भी पसंद आता तो उठा के ला लेती थी। ये कहानी मैंने लिखी थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और तब लिख रही थी तो मेरा मन मतलब एक तरह से रोना भी आ रहा था, लेकिन खुशी भी थी कि मैं तब सबके सामने सुनाया था, इतना अच्छा लगा। सब दीदी भाई बोल रहे थे बहुत अच्छी है। अपने मम्मी पापा को बहुत दिन के बारे में लिखती हूँ ना, तो इसलिए अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी के बारे में लिखा। मेरे फिर सोच के अच्छा लगता है, और मतलब तब लिखती हूँ तो वो मेरे दिमाग में सब दिखाई देता है कि हम जा रहे हैं, और मेरी मम्मी को वो एक मंदिर है उसके पास से एक छोटे छोटे बच्चे उठाए बहुत। अपन ने कहानी पढ़ी थी डैनी के बारे में। उसमें वो मम्मी को गिफ्ट देने करता है बर्थडे के लिए। तो आप लोग ने भी बताया था मुझे क्या क्या बर्थडे के लिए देना है ना? पैसे देने। अच्छा, और फिर पैसे जमा करके क्या लोगे मम्मी के लिए? नहीं, पैसे दूंगा। पैसे ही दोगे? अच्छा। मारू नाम सिद्धांत जे, आज मरियानो बर्थडे जे, अक्के में बाजार जइलो जू, और मैं गिफ्ट में कुछ लेने का सोच रहा हूँ, और अक्के मारा दिमाग में प्लान आयो जे। मैं जातो जातो ईच ना माए इयरिंग की दुकान दिखे, मैं ये पूछू मारसा ती कितना नी इयरिंग दीदी, और मारसा बोलियो 201 रुपए नीचे। मैं ये बोलियो मारसा ती मारा कने इतना पैसा कहीं को नहीं। मैं बोलियो मेरे पास 80 रुपए हैं। मारसाए बोलियो चलो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं तो ले लो 80 रुपए में ही। फिर मैं घर ही गयो, आया मारो बातें रोटो बनाई रही थी। मैं ये बोलियो हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर मैं ये आया ने गिफ्ट दी दो, फिर केक वाड़ू। एक दुकान बनाई है, उसमें मैं रही थी, उससे किताब लिए और मैं मम्मी को मैंने किताब दी, किताब में मैंने पढ़ाया उसको, और फिर घर में कोई भी नहीं था। अच्छा, तो मम्मी को क्या गिफ्ट दिया तुमने बर्थडे पे? किताब दी। और फिर क्या करोगी किताब को?
कब पढ़ाओगी मम्मी को? शाम को पढ़ाती हूँ। शाम को पढ़ाती हो। नानी के साथ बचपन में बहुत रही थी, लेकिन जब से हॉस्टल गई हूँ तो ज़्यादा लंबी बात नहीं हो पाती। उनको देखती हूँ या उनके काम के बारे में सुनती हूँ तो अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे अपनी माँ के पेट से अच्छे से निकाल दिया। मेरे पूरे भाई बहन को उन्होंने अपने हाथों से निकाला है। जब भी काको आए रिल के तो वही अपन में है ना पेटलो रो के तरह काको इधर बैठ ले और ते के तरह की तोर माए वो है, मतलब तोर माए बैठ ले ते बैठला और मैं बैठ लो, तीनों बैठल तो तेनी के तरह काको के तरह ते के तरह मोर बेटी तो को कितना कनी करेला ये करेला, तो काको नहीं के तरह का मैंने ही तो पैदा कर लो करवा मैंने ही कनी कर लो करके ते के तरह ना वो इंदिरा गांधी जमाना है नजबंदी कर। हाँ, तो मेरे पापा उनको तो क्या करते थे, सब पकड़ पकड़ के आदमी लोग को ले जाते थे नसबंदी करवाने के लिए। बहुत अत्याचार करते थे और गरीब गोंड उनको तो ज़्यादा ले जाते थे। कई इंसान को हमारा लड़का को तलक ले जाए, शादीशुदा वाले को ले जाए, जिसका बच्चे है उसको ले जाए तो पूरे कुंवारा लड़का उनको तो भागने लगे, ट्रक भर भर के ले जाते थे। मेरे पापा उन बताते थे। तो हम आदिवासी जो गांव में डेरा रखेंगे तो पहले थाना में नाम लिखा के आएंगे कि भाई हम 2 घर के इंसान यहाँ पड़े हैं तुम्हारे गांव में, नोट कर जल्दी। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आता है। माँ की रोटी में तो 20-25 तारे लगे होते हैं, एकदम चांद जैसी गोल और सूरज की तरह गर्म और पृथ्वी की तरह कड़क। अत्री सारा जुड़ दिले। जब खाने बैठे तो खाते ही चले जाओगे। मैं बिंदिया चाउमीन खाती हूँ। बिंदिया दुकान जाती है। बिंदिया दुकान से चाउमीन लाती है। बिंदिया अकेली दुकान जाती है। बिंदिया चाउमीन बनाती है। बनाती कैसे है? मतलब लेकर आती तो खिलाओ। हाँ, बता रही है। जब संडे को हम बनाते हैं असली दीदी। हाँ दीदी, असली का खाना बनाते हैं। अच्छा, चाउमीन चटपटाई है। चाउमीन चटपटाई है। बचपन में छोटे छोटे वाक्यों से मतलब एक तो बहुत समझ में आता नहीं था किस तरह से लिखें, कैसे मैं लिखूं, अपनी बात कैसे लिखूं। तो बहुत ऐसा होता था कि पॉइंट में 1-2 लाइन करके बोल देते थे। पर धीरे धीरे जब बार बार दूसरी कहानियाँ और दूसरी कविताएं अलग अलग प्रकार के लोगों से, अलग अलग किताबों से जब पढ़ी तो फिर खुद की जो मतलब लिखने की क्षमता है वो आधे पेज से कभी 1 पेज बढ़ी, 1 पेज से फिर 1.5, फिर बहुत सारे मतलब एक छोटी कॉपी अपन जो छोटी किताब बोलते हैं अपन 10-15 पन्नों की, तो उस तरह का भी लिखना मतलब लगातार बढ़ता रहा। कभी कभी घर पर रहती हूँ, पूरा परिवार रहता है, तो किताबों में खासकर भूगोल का विषय मेरे घर में जिज्ञासा का विषय बनता है। चांद, तारे, सूरज, ज्वालामुखी, ग्रहों की दूरी, इस तरह की बात व चित्र शौक से मम्मी पापा सुनते हैं, देखते हैं और पूछते हैं। उनको सूरज की उम्र, पृथ्वी से चांद व सूरज की दूरी बताने पर और ग्रहों की जानकारी बताने पर मुझे खुशी होती है। मम्मी पापा से भी कभी कभी जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या फिर किसको ज़्यादा मतलब ग्रह है पर कौन सा ग्रह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मतलब शक्तिशाली है, तो इस तरह से उनकी भी बातें होती थी, मेरी भी बातें होती थी। और जब किताब में मैं पढ़ के सुनाती थी तो उनको लगता है हाँ अगर 20-25 लोगों ने उस पर बातचीत करी है तो फिर सूरज सबसे बड़ा होगा या फिर चांद उससे छोटा होगा या फिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी उनकी अपेक्षा छोटी होगी सूरज की अपेक्षा। तो इस तरह की बातों में उनकी ज़्यादा जिज्ञासा होती थी कि अगर किताब में लिखा है और 8वीं 9वीं में लिखा है तो वो सही होगा। तो ये अंधविश्वास है वो तो मतलब
रहता था, पर उस चीज़ को भी वो मानने से इनकार नहीं करते थे। तो आज अपन सब लोग है ना बुक पर बात करेंगे। बहुत देर से मैं घर पे, मेरी मम्मी मिलने गए थे, मेरे पापा ने घर पे, वो कहीं बाहर घूमने गए थे वो। तो मैं ऐसे बहुत देर तक मैं भूखा रहा थी, मैं 1.5-2 घंटे तक। फिर 10 रुपये का वड़ा बेचा थी, फिर 10 रुपये का ऐसे खाया दिया खाना, क्या समोसा और एक ब्रेड। एक दिन मेरी मम्मी की बहुत खराब थी, तबीयत मोटी जा हो गई थी, तो मेरी मम्मी काम पे भी जाती थी 1 महीने से। तो हम सब लोग ना 2 दिन से बहुत भूखे थे। मैं दीदी के घर गए थे, तो मैं दीदी ने भी पैसे नहीं दी और मेरे भाई को खाना भी नहीं खिलाए थे। फिर हमारे एक आंटी थी, उन्हें दया करके हमको सब्जी रोटी दी थी, फिर हमने खाई थी। दीदी वेटर के काम पे गया था ना, तो जब मैं काम करते करते पूरे 4 बजे तो पर जब भी खाना नहीं बचा वो सब खा रहे थे, तो तब गुस्सा आ रहा था, कोई खाने नहीं देते। वेटर के काम पे फिर रोना आ गया था, फिर मैं तो भाग के आ गया था घर। अच्छा, काम छोड़ के तुरंत मोहल्ले पे आग लग गया था, तो सभी ना घर के अंदर दौड़ के आ रहे थे। सब्जी चूल्हे पे रखाई थी, रोटी ऊपर रखाई थी, सब्जी पूरा वगैरह पूरा घर गीला हो गया था, तो कुछ नहीं बचा था। दीदी तो है ना सिरवन की गाड़ी में रोटी सब्जी में खिलाई, सब मिलकर खाते रहे। क्या होता है जब बहुत तेज भूख लगती है तो क्या क्या होता है हमारे साथ? गुस्सा होता है, पेट में दर्द होता है, सर पे भारी लगता है और पेट में आग फूकती है, अजीब सी घबराहट होती है। जो लोग नहीं बता पा रहे तो मैं कागज दूंगी अभी, तो उस पे आप बोलना, मैं लिखूंगी। और जिनको लिखना आता है वो तो खुद लिख सकते हैं ना, और जिन लोगों को नहीं आता है वो ड्राइंग बना देना, फिर मैं और दीदी मदद करेंगे लिखने में। चलो अभी मैंने जो लिखा उसको पढ़ लिया अपन। नावा बुआर पिठाते बाइतोर खा बूता पुट्टीता खा डेरते हंसिकुल सबो खानदान लाए कुसरी जावा टीता दाए खुशी खुशी खुश आतोड़ के जावा अट्टीता। ये बोल रही थी कि इसने परिवार लिखा है, लेकिन अभी इसने जो बोला वो उसने खानदान बोला, क्योंकि ये कल पूछ कर आई होगी कि परिवार को क्या बोलते हैं, तो खानदान। और अभी उसने पढ़ा भी तो परिवार की जगह खानदान पढ़ा। जब कंगना भूख पे रहती तो जब मेरे घर पे आके खाना खाती है, मैं उसको खाना देती हूँ। वो कंगना का भाई चालाक है, मांग के खा लेता है। मेरे पापा जब चौराहे पर जाते हैं तो कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जब मैं बोलूं क्या? हाँ बेटा बोल। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मेरे पापा जब बीमार होते हैं तो कभी काम नहीं जाते, मेरी मम्मी उधार मांगती है, चौराहे पर जाके मांगते हैं। My name is टिया। मैंने मेरी मम्मी के बारे में कहानी लिखी। ये मेरी मम्मी, ये मैं हूँ। ये जो मैंने किताब बनाया हूँ वो हमारे बस्ती के ऊपर से बनाया हूँ। बस्ती में क्या, एक जन ने हमारे इधर आग जला दिया था, तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब जुग्गे के बारे में लिखेंगे तो किसी को पता चलेगा यहाँ आ रहे ये। जिसमें पहले खेल रहे थे, फिर हवा चलने लगी, फिर बारिश होने लगी, फिर पता नहीं गाड़ी में बैठ के घर चले गए। मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो मेरे स्कूल की यादें हैं। स्कूल में जब पहली बार गई तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं
बेटर फील नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों को पता नहीं था कि स्कूल में क्या क्या होता है। स्कूल की घंटी बजती थी तो लगता था कि छुट्टी हो गई है। हम लोग बार बार लड़कियों से पूछते थे कि कब छुट्टी होगी, तो लड़कियां बोलती थी कि 12 बजे छुट्टी होगी। हम थक जाते थे और भूख भी लग रही थी। हम एक घंटी बजती तो हमको लगता था कि अब तो छुट्टी होने वाली है और बैग लेकर जाने को तैयार होती थी, लेकिन लड़कियां बोलती थी कि अभी तो लंच हुआ है। हम लोग हंसने लगे और मैडम आकर बोली, तुम सब बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? तो ज्योति, भारती, अंजलि बोली कि मैडम छुट्टी हो गई है। तो मैडम ने कहा, अरे पागल बच्चों, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी लंच हुआ है। सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में लिखती थी कि मुझे अगर पढ़ना है, मुझे अगर ताकत भी मिली है तो किस तरह से मिली है, अब लोगों से किस तरह फेस करना है वो भी मुझे आने लगा था, क्योंकि मैं बहुत सारे जगहों पे गई थी, लोगों के बातचीत सुनना, मीटिंग्स वगैरह में, कुछ वर्कशॉप होते थे मुस्कान में लेखन का, तो फिर बोलते थे कि आप मतलब टॉपिक देते थे कि आपको इस टॉपिक में लिखना है तो आप लिख के बताओ। फिर मैं लिखती थी, फिर उसको छापने के लिए देते थे या नहीं भी तो अपने पास रखते थे और उसमें बातचीत होती थी कि और आपको लिखना चाहिए। जब बचपन से हम लोग लिख रहे चित्रों के द्वारा, फिर चित्रों के द्वारा कहानी बताना, फिर खुद से पढ़ना सीखे, फिर लगा कि हम लोगों को अपने आप से लिखना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज के बारे में, हम गोंड है तो हम किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे भगवान कैसे, हमारे देवी देवता कैसे, ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि गोंड समाज के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो समाज के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी या अपने समाज को बता रहे हैं कि उनका समाज किस तरह से है, तो वो भी जानने को मिला कि हाँ हमारे हम भी जो गोंड है हमें भी जाने सभी लोग, इसलिए भी हमारे भी छपे ताकि हमारे जो समाज जिस तरह से रहता है उसको किस तरह से लोग देख पाए, सुन पाए, उसके लिए तो भी किताबें छापने चाहिए और लेखन भी तो होना चाहिए। इसके वजह से भी हम लोग लिख रहे हैं ताकि लोग हमारे बारे में भी जाने कि हम किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, उसके बारे में भी। उस कहानी का नाम है वीप नॉट चाइल्ड, मतलब रोना मत बच्चे, ऐसे करके कहानी का नाम है। जोनू के लिए उसके पापा सब कुछ थे दुनिया में। उसको लगता था कि जब उसके पापा मैथ्रू अगर जिंदा रहेंगे तब तक सब कुछ दुनिया में ठीक रहेगा। जोनू को उसके पापा से डर भी लगता था, लेकिन उन पर विश्वास भी करता था। पूरी बस्ती में सबको मालूम था कि मैथ्रू ऐसा आदमी है जो अपने परिवार को पूरा प्यार से जोड़कर रखता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसके पापा भी परेशान थे। सब लोग बड़े सेठ के तरीकों से थक कर हड़ताल पर थे। बैठता है कभी कोई हड़ताल, जानते हैं? हाँ। क्या होता है हड़ताल करना? लड़ाई लड़ना दूसरों से। किस चीज के लिए? ये अपने हक के लिए। मैथ्रू को डर था कि हड़ताल के कारण उनकी कमाई नहीं हो रही है, कब तक ऐसी हड़ताल चलेगी और पैसे नहीं मिलेंगे। तो पापा क्या बोला उसका, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं एक औरत से ऑर्डर नहीं लूंगा। मैथ्रू चिल्ला रहे थे जम के, हम मजदूरों के लिए हड़ताल करना जरूरी है। ऐसे होता है कभी कि घर में झगड़ा हो रहा है तो अपन दौड़ते हैं। तो जोनू भी जमकर डर गया था और पापा की तरफ दौड़ कर गया, प्लीज पापा प्लीज मत मारो मम्मी को। उस दिन रात को जोनू को बहुत अकेलापन लगा, इतना जितना उसे कभी भी ऐसे अकेले नहीं लगा था। उसको पता नहीं था कि कौन सही है, माँ सही है कि पापा सही है। जोनू कौन है, अमीर घर का लड़का है कि कौन? गरीब। ऐसे क्यों बोल रहे हो? गरीब कैसे? उसमें तो लिखा, मैंने तो बोला नहीं कि गरीब है। और हड़ताल का बात किया ना, मेरे को लगा गरीबी है और काम का भी। अपनी बस्ती का बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों? क्योंकि परेशानी होता है। मार दिया था उसके पापा ने, गुस्से में दीदी मार दी थी उसके। लेकिन उसका पापा क्यों गुस्सा हुआ था वो बबली कुछ बता रही थी, एक एक करके बताएंगे। पापा गुस्सा क्यों हुआ था?
किस चीज का डर? आपको लगता है कि आपके पापा मम्मी भी कभी डरते हैं या गुस्सा होते हैं? हाँ, गुस्सा हो जाते हैं। डरते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, रंगदारी दिखाते हैं। क्या भी करते? रंगदारी दिखाते हैं। रंगदारी दिखाते हैं। क्योंकि इसमें तो जो बच्चा है उसको ये भी नहीं समझ नहीं आ रहा ना आजकल कि पापा सही है कि मम्मी सही है। दोनों सही है दीदी हमारे लिए। पति ने उसको था दोनों। हमने गलत बात किया था ना। और तुमको दोनों क्यों? क्योंकि वो हड़ताल कर रहा था उसका पापा। हड़ताल कर रहा था तो वो करना भी सही है। दीदी मैं तो घर पे भी देखती हूँ अपने तो मैं डर जाती हूँ, बाहर भी देखती हूँ तो डर जाती हूँ। मेरे को बहुत डर लगता है लड़ाई से। डर लगता है। क्या चीज का डर लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है तुझको? मेरी मम्मी को मारते ना तो मुझे मार देने का डर लगता है। मम्मी के लिए भी बुरा लगता है। फिर तू क्या करता है? मेरी मम्मी जाती ना फिर मैं भी चले जाता हूँ। चलो अब अपन लोग सब पढ़ें और फिर पढ़ के ध्यान देंगे और पूछेंगे। आणि नवा दाई अगर मावा बुआन पैसा सीओ ते तान जबरदस्ती तलकीतोर आणि तान जेतोर अगर आदू जावा अट्टो ते कांगा तान पैसा सीओ आणि बापून भी जेतो नावा दाई आणि अर्जुन देता बटका दिएतो त्यांना भी देता देतना आणि मावा आजिंगा समझना। तेरे पापा दारू पी के आते थे कि ऐसे मारते थे? दारू पी के आते थे ना, जबरदस्ती कैसे मारेंगे ना। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी की लड़ाई हो जाती है क्योंकि जब मेरा मन खाना बनाने का नहीं होता है तो खाना नहीं बनाती हूँ। गुस्से में लड़ पड़ती हूँ कि रोज़ रोज़ मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी भी गुस्से से खाना नहीं बनाती है तो लड़ के दीदी के घर चली जाती हूँ। उसमें मम्मी का भी कोई कसूर नहीं है, ना ही मेरा कोई कसूर है। मैं मम्मी से लड़ती रहती हूँ। मुझे तब गुस्सा आता है तो मैं किसी से लड़ने लगती हूँ। फिर बाद में लड़कर खुद रोने लगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। गुस्से में दीदी के घर जाती हूँ तो बुरा लगता है। बाद में सोचती हूँ कि मम्मी भी थक कर आती है तो मैं नहीं बोलूँगा। मारने का बुरा लगता है और लड़ने का भी। मुँह से लड़ाई भी बुरी लगती है। मुँह से गाली। और लड़ाई? मुँह से लड़ाई होती है। मुँह से लड़ाई नहीं होती। हाथों से होती है। एकदम से हाथ आ जाते हैं। हाँ हाथ अड़े जाता है। मुँह से भी लड़ाई, मुँह से भी होती है लड़ाई। मैं बोल रही थी काम करो पर इतना भी काम मत करो कि तबीयत खराब हो जाए काम करते करते। मम्मी भी कुछ करना चाहिए और वो भी कुछ करना चाहिए, मिल बांट के करना चाहिए। नहीं उसके ऊपर थोप देती मम्मी, इसलिए लड़ाई होती है। मतलब कि मेरी मम्मी सुबह 6 बजे चली जाती है और शाम को 6 बजे आती है। वो भी काम से थक कर आती है तो मुझे भी यहाँ से जाने के बाद गुस्सा आता है तो मैं खाना नहीं बनाती, तो इसलिए लड़ाई हो जाती है। कभी कभी तो हो जाए मम्मी की ज़्यादा चिंता होती है। तो दीदी ये एक सेकंड वो कुछ कह रहा है, मम्मी की ज़्यादा चिंता होती है। हाँ क्यों? क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं हमको पालने वाला, मम्मी के सिवा। क्या लगता है जब तू लिख रही होती है? मतलब कि सोच में पड़ जाती हूँ क्या लिख क्या नहीं, किसी को बताऊँ क्या नहीं। हाँ फिर क्या लगा अभी बताई तो? अच्छा लगा नहीं बताया तो, सबको पता चला था। बताने से मन थोड़ा वो होता है। हल्का हो जाए।
तो उसी साल जब मैंने 5वीं के एग्ज़ाम दिए तो मैं इतना नहीं समझता था चीज़ें, तो फिर फेल हुआ। फिर दूसरी बार तैयारी की तो मैं एग्ज़ाम मैंने दिए 2 एक पेपर और बीच में एक पेपर रह गया, तो फिर मुझे बीच में पुलिस वाले उठा के ले गए बस्ती में से। तो साथ में पापा को भी ले गए और 5-6 लोगों को भी ऐसे पकड़ के ले गए। तो थाने में लगातार 8 दिन तक मारपीट होती रही। जबरन इल्ज़ाम था कि आप लोगों ने चोरी की, जबकि हमने कुछ नहीं किया था और मैं तो रोज़ाना स्कूल आता था। पर ये था कि मैं कबाड़ा बिनने भी जाया करता था, तो सारी चीज़ें होती भी रहती थी क्योंकि घर भी चलाना होता था। इतना हुआ कि जबरन जब 8 दिन मारपीट हुई और फिर इसके साथ चलते 17 दिन किशोर न्यायालय में भी रहना पड़ा। फिर मैंने जब 10वीं किया तो 10वीं करके घर की स्थिति थोड़ी ख़राब थी और अभी भी नहीं है उतना, तो फिर मैंने 4-5 साल तक पढ़ाई नहीं की। उसमें फिर मैं कंस्ट्रक्शन पे काम करने लगा, पेंट करने लगा, दुकानों पे जाता था, वर्क करने लगा, होटलों पे काम किया, वेटरगिरी काफ़ी की 4-5 साल। तो वेटरगिरी का काफ़ी अनुभव है मेरा आज भी। फिर से मैंने अभी 4-5 साल पढ़ाई नहीं की, तो फिर 2016-17 में मैंने एग्ज़ाम दिया 12th का, आया वह फिर से नुकसान में, तो फिर एग्ज़ाम दिया और 12th पास की। तो उनके चलते फिर अलग अलग संगठनों में जाके देखा, मिला, वहाँ की चीज़ें समझी, वहाँ की स्ट्रगल को समझने में आया कि यहाँ पर भी लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई थोड़ा अलग अलग लेवल से लड़ी जा रही है, पर लड़ाई एक ही लोगों के खिलाफ है, एक ही उनके खिलाफ है कि एक सरकार है, दूसरे गरीब लोग हैं। तो बीच में लड़ाई कैसे चल रही है और किन मुद्दों पे हक के लिए लड़ाई हो रही है, अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही है। तो इनको लेते हुए कभी फिर लिखने का भी मन मेरा हुआ कि अब लिखना चाहिए। तो फिर ऐसे कहानियों के तौर पे लिखना स्टार्ट किया। फिर उसमें कुछ गलतियाँ होती थी, उन्हें सुधारने की कोशिश की। फिर कुछ आर्टिकल नुमा जैसे आता था कि मन में जो देख रहा हूँ दलितों के साथ हो रहा है, इतने अखबार पढ़ता रहता हूँ, अक्सर तो अखबारों में आ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं उतारने की कोशिश करता रहता था। फिर उनके चलते फिर ये सब उतारने की कोशिश किया। तो फिर मुझे लगा कि इन पे पोइट्री भी हो सकती है, तो लिखने में क्या जाता है, लिख के कोशिश कर सकते हैं। मैं जिस गलियों पे खड़ा हूँ आज मुझे वहीं से मेरा बचपन दिख रहा है, तो वो एक मेरी पोइट्री थी। कुछ कविताएं अपने ऊपर भी लिखना चालू किया कि मेरा जीवन कैसे हुआ है और मैं कहाँ खड़ा हूँ और किस जगह से आज मैं उस कम्युनिटी को देख रहा हूँ, तो मुझे कैसा लग रहा है। फिर साथ साथ अपनी जो जातियाँ है, विमुख जातियाँ, उन्हें भी देखते समझ में आए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अभी जो जितनी घटनाएं हो रही है विमुख जातियों के ऊपर भी जो लगातार हमले हो रहे हैं, जैसे इंदरमल के समय पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि अभी तक उसमें एक एफआईआर नहीं हो पा रही, जबकि कानून तो बोलता है कि आपको एफआईआर करना जरूरी है कोई सी भी घटना में पहले। तो उसमें भी उसकी कहानियाँ निकालना, फिर कि इंदरमल कैसी थी और उसने क्या करा। अभी जो मैं एक अमरावती गया तो जिस बच्चे से मिला था, तो उस बच्चे का नाम संघर्ष था। फिर दूसरे दोस्तों से जो वहाँ के बच्चे थे बड़े, उनसे बात करके समझ में आया कि संघर्ष जेल में पैदा हुआ है, उनकी माँ जेल में रही है। और सोचने की बात है कि जो संघर्ष के जो पिताजी है वो एक अच्छे शिक्षक है, उसके बावजूद उनकी पत्नी को घर से उठाया जाता है क्योंकि एक वो पारधी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो शायद उसने चोरी करी होगी। ये नहीं कि वो शिक्षक है तो वो नहीं होगा वैसा, पर वो पारधी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो होगा पक्का। तो फिर संघर्ष के चलते हुए मैंने भी अपने जीवन पे भी जो मैं देख रहा हूँ, कम्युनिटी में रोज़ जाना होता है, रोज़ समझ रहा हूँ, अपने समुदाय के बच्चों से, यूथ से खासकर मिलना होता है। यूथ आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए पता नहीं क्या अपनी पर्सनल समस्या होगी या व्यक्तिगत जो भी है, पर यूथ धीरे धीरे पारधी कम्युनिटी में जो ख़त्म होने की स्थिति में, वो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि हर महीने 2 महीने में घटना आती है कि कोई पारधी बच्चा ने सुसाइड करके मर गया है। तो मैं उसी बच्चे पे लिखा था संघर्ष पे, और कविता है, हाँ मैं संघर्ष हूँ, गरीबी में जन्म से जवानी तक लड़ने वाला संघर्ष हूँ। जेल में जन्मा हूँ मैं और अपनों को पुलिस से पिटते देखा हूँ, माँ को चौराहे पर गाली खाते सुना हूँ, और हाँ मैं संघर्ष हूँ। भूख प्यास से लड़ते, बीमारियों से तड़पते देखा हूँ, अपने दोस्तों को परेशानियों के चलते मरते पाया हूँ। फिर भी इस जिंदगी ने मुझे क्यों जाने इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। हाँ मैं संघर्ष हूँ, संघर्ष मेरा नाम है और इस नाम से मेरा किस्सा है। ये मेरी एक पोइट्री थी, उस बच्चे के और अपने दोनों के जीवन को मिलाते हुए लिखा था, क्योंकि मैं तो एक जो पूरा देख रहा था उसको लेते लिखा, पर उस बच्चे का नाम डालना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो जेल में पैदा हुआ था और उसके अनुभव, वो बड़ा होगा तो वो अनुभव कुछ और ही बनेंगे उसके। तो मैं ये कविता इस पर लिख पाया था। जैसे मुझे तो लगता है कि लिखना जरूरी है क्योंकि अभी तक पारधी की जो छवि बनी है और वो छवि बनाने वाले दूसरे लोग हैं, वो दूसरे समाज से, ना कि खुद पारधी है।
पारदी ने कभी ऐसी चीजें नहीं की थी जो आज समाज उसको पेश कर रहा है कि पारदी इतना खतरनाक है इन समुदायों के लिए, इस मुख्यधारा समाज के लिए, जबकि पारदी ऐसा नहीं है। पारदी के सारे रिसोर्स छुड़ा लिया, अपने जंगल छुड़ा लिया, उन्हें बेदखल कर दिया, आज भी दर दर भटक रहा है गरीबी की स्थिति में। पारदी का बहुत अच्छा इतिहास रहा है, पर उस इतिहास को आज के जो दूसरे लोग जो नजरिए से पेश कर रहे हैं समुदाय के प्रति, तो वो नजरिया बहुत खराब है और खतरनाक नजरिया है कि आप किसी कम्युनिटी को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो कि नहीं ये समाज के लिए घातक है। तो वो एक बहुत बुरा लग रहा है, जिसलिए मुझे लगता है कि खुद से लिखना चाहिए और एक मैं क्यों पूरे अपने जो जितने भी यूथ है वो कुछ ना कुछ कहानी निकाले, क्योंकि कहानी मज़ेदार है और कहानी के साथ इतिहास मज़ेदार है। क्योंकि बहुत इतिहास ऐसा रहा है कि पारदी आज भी गाँव की रखवाली कर रहे हैं। अगर चोर होते तो फिर लोग क्यों अपने गाँव की रखवाली दूसरे एक पारदी को क्यों सौंपते ना। पर आज भी सदियों से हमारे परदादाओं से आज भी हम लोग गाँव की रखवाली करते आ रहे हैं। तो लिखना बहुत जरूरी होता है और लिखते लिखते अपनी चीज़ें लाना, क्योंकि इन समुदाय का पूरी चीज़ें खत्म हो गई है, इतिहास खत्म हो गया है, जंगल से जुड़ा कल्चर खत्म हो गया है, संस्कृति मिट रही है, क्योंकि हर एक चीज़ कम्युनिटी के ऊपर थोपी जा रही है। जो खुद की चीज़ें खत्म हो रही है और आप दूसरों की चीज़ें अपना रहे हो, तो वो तो एरा है कि एक आप जिंदा व्यक्ति को मार रहे हो। तो मारी जात શું કરવા બદનામ છે, मैं पारदी છું तो अपराधी છું। મારું ગામ છે નહીં તેઓ સુનસાન છે और મારો જન્મ છે તે જેલનામાં છે। મારું નામ છે નહીં તે થાનામાં છે और મારો જાત છે તે અદાલતના કટઘરામાં બી છે और મારું કામ છે તે બદનામ છે और એના બાદ मैं आज गर्वથી बोलूँ, मैंने कोई परवाह कहीं को नहीं दुनिया थी कि मारी जात ने कोई चोर बोले, अपराधी बोले, कि जंगल ना जानवर ने मारनार बोले, मैंने कोई परवाह कहीं। पर मैं आज गर्वથી बोलूँ जी कि मैं पारदी છું, मैंने कोई मतलब नहीं दुनिया थी, मैं बस बोल रही कि मैं पारदी છું।